नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आगरा में जनपद के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने की। इस बैठक में ट्रैफिक, स्वास्थ्य, राजस्व, शिक्षा, बिजली, सड़क, पशुपालन और पुलिस व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। नवीन सर्किट हाउस सभागार में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। अधिकारियोों ने बताया कि सभी निर्देशों पर कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में कुल 9,991 राजस्व वाद लंबित हैं। इस पर प्रभारी मंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि अगली बैठक से पहले धारा 24 और 34 के तहत कोई भी मामला समय सीमा से बाहर लंबित न रहे। साथ ही दाखिला खारिज के सभी मामलों का निस्तारण 45 दिनों के भीतर किया जाए। IGRS की समीक्षा में सभी शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण करने और शिकायतकर्ताओं से फ़ोन पर बात करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में बताया गया कि अब तक 9,34,000 से अधिक आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। साथ ही 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में पुष्पांजलि हॉस्पिटल से जुड़ी गंभीर शिकायतें भी उठी। अस्पताल पर आयुष्मान कार्ड धारकों को बिना इलाज लौटाने, एक ही मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए बाध्य करने और अवैध निर्माण के आरोप लगे। इस पर प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को जांच टीम गठित कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ESI अस्पताल भवन पर अवैध कब्जे के मामले में भवन को नगर आयुक्त की सुपुर्दगी में देने के निर्देश दिए गए। पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान फतेहपुर सीकरी के पशु चिकित्सा अधिकारी पर शराब पीकर ड्यूटी करने, आम जनता से दुर्व्यवहार और गौवंश सुपुर्दगी में अनियमितता के आरोप लगे। इस पर प्रभारी मंत्री ने तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को हटाने और मुख्यालय से संबंध करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा में सभी जनप्रतिनिधियों की संस्तुतियों को शामिल करने के निर्देश दिए गए। बेसिक शिक्षा विभाग में चाइल्ड केयर लीव से जुड़े मामलों में अनियमितताओं पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और जिलाधिकारी को जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। टोरंट पावर द्वारा नए कनेक्शन के लिए अनावश्यक NOC और एस्टीमेंट की मांग की। शिकायत पर जिलाधिकारी को जनप्रतिनिधियों और कंपनी के साथ बैठक कर समाधान निकालने को कहा गया। PWD की समीक्षा में ग्वालियर रोड और जलेसर रोड पर जल भराव और हादसों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। साथ ही बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए पुलिस को हेलमेट, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। भविष्य की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर रेलवे ट्रैक और यमुना के किनारे एलिवेटेड रोड, रिंग रोड, नए ब्रिज, अंडरपास और NH-19 के चौड़ीकरण सहित व्यापक सर्वे रिपोर्ट तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आगरा को पर्यटन नगरी मानते हुए शहर में खानपान, चाट और अन्य दुकानों को रात 12 बजे तक खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग ने बताया कि डकैती की घटनाएं शून्य रही हैं और चोरी की घटनाओं में कमी आई है। हालांकि साइबर अपराध बढ़े हैं। इसके लिए 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत सूचना देने की अपील की गई। कई चीज़ों में जांच कराने के लिए, कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने का काम किया गया है। मैं समझता हूं कि आगरा तेज गति से जो भी प्रदेश और राष्ट्र, हमारे भारत सरकार की योजना है, उनका धरातल पर उतारने का काम तेज गति से अपेक्षानुसार हो सके, ये सारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास है, हम सब का प्रयास है और खासकर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जो भी स्वीकृत योजनाएं वो समयबद्ध तरीका से गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतरे। जो और योजनाएं स्वीकृत है तो अपेक्षित हैं आगरा के समग्र संपूर्ण विकास के लिए, जिस तरह का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने संजोया है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसी संकल्प में वो संकल्प तब पूरा होगा जब आगरा पूर्णतः विकसित होगा। चाहे ग्रामीण अंचल हो, शहरी अंचल हो, सभी अंचलों में एक एक गांव से लेकर के, मोहल्ले से लेकर के संपूर्ण विकास की योजनाओं पर धरातल पर उतारने का काम होंगे। साथ ही साथ जो योजनाएं आधी अधूरी हैं या जो नई योजना स्वीकृत होनी है, उन पर भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। सभी संबंधित अधिकारियों को, नोडल अधिकारियों को
निर्देशित कर दिया गया है। कुछ मामलों में हमारे पुलिस आयुक्त को भी निर्देशित कर दिया गया है। कुछ मामलों में जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं या अन्य इस तरह के समग्र विकास योजनाओं से जुड़े हुए हैं, उनके विषयक कुछ जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है। कुछ मामले ऐसे आए हैं जिसमें कुछ अनियमितताओं के आरोप थे, उस पर भी कठोर कार्रवाई करने का निर्देश कर दिया गया है। जिस तरह से एक बेसिक शिक्षा अधिकारी का मामला अभी आया है, उसमें भी निश्चित रूप से जांच होकर कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी। हमारा प्रयास है कि भ्रष्टाचार मुक्त आगरा, डेवलप्ड आगरा, बेहतरीन और तरक्की के साथ तेज गति से आगे बढ़ता हुआ आगरा नजर आए। इसी के लिए आज की पूरी हसरत और कसरत करने का काम सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के सभी माननीय अन्य जो हमारे गणमान्य हमारे दोनों जिलाध्यक्ष हैं, इनके साथ बैठ के चर्चा हुई है और अधिकारियों को उसी अनुसार निर्देशित करने का काम किया गया। किस डिपार्टमेंट में कमियां मिली सबसे ज्यादा? चूंकि बहुत बड़ा विकास का मॉडल है तो कमियां तो बहुत सारी कई हैं, वो अब आपको अलग से यहाँ से अभी मिनट्स जारी होंगे, मिनट्स में सारी चीज़ें आपके संज्ञान में आ जाएंगी, उसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी। कई चीज़ों में जांच के आदेश दिए गए हैं, कई चीज़ों में अलग अलग तरह के निर्देश दिए गए हैं, वो सब आपके सामने मिनट्स में जो डीएम साहब के स्तर से जारी होंगे वो आपको मिल जाएंगे। मंत्री जी, हम विकास की बात कर रहे हैं। आगरा में सड़क पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं? पर्यटन के लिए वो विकास कार्य किए जा रहे हैं जो आगरा के लिए अपेक्षित है। मंत्री जी, आपका शिवाजी म्यूजियम, जिसके लिए बहुत कई बार आपके सवाल रहते थे, आज आप जाके देख के आइए, उसको आप चलाना भी चाहिए। तो किस तरीके से तेज गति से काम चल रहा है। आपके कैलाश मंदिर हो, अन्य जो डेस्टिनेशन उसकी बात हो, आपका बटेश्वर हो या अन्य जो ऐसे डेस्टिनेशन है जो ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से आगरा की धरोहर हैं, उनको विकसित करने के लिए सारी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। कुछ बची कुची योजनाएं इस बार की हम लोग कार्य योजना में माननीय जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर सम्मिलित करने का काम करेंगे। लेकिन आगरा पर्यटन की दृष्टि से निरंतर आगे बढ़ता रहे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेहतर उपस्थिति दर्ज कराता है, ये प्रयास है। मंत्री जी, हम विकास की बात कर रहे हैं। सड़क की जो आगरा में समस्या है वो सबसे ज्यादा है, और दूसरी ओर ट्रैफिक की समस्या आगरा के लिए सिर्फ समस्या नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो आगरा में भी 9 मौतें हो चुकी हैं ट्रैफिक के आज कारण, सबसे पहली गंभीर चिंतन इसी पर हुआ है, जिसमें डीएम और हमारे पुलिस आयुक्त को सम्मिलित करते हुए इसके लिए नीति बनाने का, एक योजना बनाने का, किस तरह इस जाम से मुक्ति मिले, इसके लिए अलग से दोनों योजना बनाएंगे। अगर एक हफ्ते में योजना बना, समयबद्ध बनाइए, एक हफ्ते में योजना बनाएगी। एक हफ्ते में योजना के बाद हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस कमिश्नर और डीएम बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद जो भी अंतिम रूप से योजना तैयार होगी, अगली बैठक में उसको हम लोग चर्चा करके पारित करेंगे और उसी के अनुरूप हम सरकार को प्रस्तुत करेंगे ताकि आगरा के जाम की निजात का स्थायी समाधान हो सके। अस्थायी समाधान के लिए भी अभी आप सुन रहे होंगे जो होते थे, आरएम रोडवेज को सख्त हिदायत दी गई है कि जो डेस्टिनेशन कौन से थे, इन पर किसी भी दशा में रोडवेज की बसें खड़ी नहीं होंगी, खड़े होकर के वहाँ अवरोध रास्ते को अवरुद्ध नहीं करेगी अभी। और अगर अवरुद्ध होगा, अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, अगर अवैध कोई बस खड़ी करेगा तो चाहे रोडवेज की हो चाहे प्राइवेट हो, थाने बंद करके उनको चालान कर दिया। अवैध रोड पे जो कट बने हुए हैं ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अवैध कट जो बने हुए हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, अचानक लोग निकल के आते हैं बाहर। इसी पर मैंने अभी कहा ना, ट्रैफिक की सुचारू और सुव्यवस्थित प्लानिंग कैसे होगी ताकि फर्दर अगले 10-15 साल तक के लिए व्यवस्था कैसे होगी, इस पर ही डीएम और पुलिस आयुक्त की टीम इसके लिए अध्ययन करके एक कमेटी बना दी गई है जो एक सप्ताह में तैयारी करेगी। फिर आगरा के जो माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और अगली जो यहाँ की बैठक होगी उसमें उसको प्रस्तुत करेंगे और यहाँ पारित होगा। और पतंग भी उड़ाई है तो क्या चलेगा भाजपा का? कैलेंडर जारी करें, लेकिन आप चीज एक याद कर लो, बिहार में 2004 तक सरकार थी लालू जी की, उस जंगल राज को 2025 तक लोग नहीं भूले। दोबारा अभी तक आरजेडी को यानी लालू के बाद भी उनके बेटे को सत्ता से दूर रखने का काम किया बिहार ने। अखिलेश जी का अभी 17वीं तो अपदस्थ हुए हैं, उनका जंगल राज कहाँ उत्तर प्रदेश जनता भूल जाएगी। कोई स्वरूप बदले, कोई चेहरा बदले, कोई नारे बदले,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जनता को जब तक 12 से 17 के बीच के अखेरे राज्य की जुल्म जाति अत्याचार, महिलाओं पर बलात्कार और जमीनों पर अवैध कब्जे, इस तरह के जंगल राज याद रहेगा, तब तक अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में वापस आने वाली नहीं। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।